हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे सी और सी प्लस प्लस। तो आज से हम नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग की। तो इसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास में आपको दे देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है। व्हाट इज सी इज़ अ जनरल पर्पस एंड प्रोसीजरल लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची एट AT&T बेल। 1970 में इसको डेवलप किया गया था। ये कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं डेनिस रिची। ठीक है। तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप जितने भी मॉडर्न लैंग्वेजेस जैसे आजकल पढ़ रहे हो, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, सी हैश, ठीक है, तो ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, सी के अंदर डेवलप की गई हैं। ठीक है। तो इसीलिए सी को हम क्या कहते हैं, मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी इज़ पावरफुल एंड फास्ट एंड वाइडली यूज्ड इन सिस्टम प्रोग्रामिंग। जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए है, आपका डिवाइस ड्राइवर बनाने के लिए, एम्बेडेड सिस्टम बनाने के लिए है। ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूज़ भी होती है। तो सी का जो प्रोग्राम हम रन करते हैं, कंपाइल जो करते हैं, तो कंट्रोल F9 से, और जो एग्जीक्यूट करते हैं आपका ये करते हैं F10 से, कंट्रोल F10 से। ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसका की फीचर के बारे में जान लेते हैं। तो सी बहुत सिंपल और एफिशिएंट लैंग्वेज है, मतलब कि आप इसको समझ पाएंगे इजीली। और लो लेवल एक्सेस है, मतलब कि ये मशीन के ज़्यादा क्लोज है, तो ये इजीली मतलब रन कर पाती है, और आपका आउटपुट बहुत फास्ट देती है। स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है। आप इसको इसमें फंक्शन और जो मतलब इसकी प्रोग्रामिंग को फंक्शन और मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है। तो और सी क्या है, पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब जैसे सपोज़ करो एक मशीन, हमने कोई ओल्ड मशीन है, मतलब जनरेशन 8th जनरेशन की कोई मशीन है, और हम उसको लोअर जनरेशन में भी, जैसे कि 5th जनरेशन के कंप्यूटर पे भी रन कर सकते हैं। और जैसे अभी करंटली जो चल रहे हैं, नए जनरेशन चल रहे हैं, 13 14 जनरेशन के कंप्यूटर चल रहे हैं, तो उन पे भी हम इजीली रन कर सकते हैं। तो मतलब पोर्टेबल है बहुत। और रिच लाइब्रेरी है, इसकी लाइब्रेरी बहुत ही बड़ी है। ठीक है। आप इसमें ठीक है। और बेसिक स्ट्रक्चर ये मैं आपको कोडिंग विंडो में समझाऊंगा। अभी ये जस्ट आप एक ओवरव्यू कर लीजिए इसका, और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ सी। तो सी में क्या क्या कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, तो वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स पढ़ेंगे। इसमें जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डेटा टाइप्स होते हैं, तो इसमें इंट, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग की जगह, जैसे VBA में मैंने पढ़ाया था, तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की जगह क्या है, कैर है, डबल है। डबल और फ्लोट ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, बट इनकी जो बाइट वैल्यू है इस फ्लोट की थोड़ा कम होती है, डबल की इसके डबल होती है। मतलब इसकी 4 होती है फ्लोट की, तो इसका इसका 8 होती है। इस तरीके से है। ये है आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर अपने प्लस माइनस, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। एम्परसेंट है, मॉडुलस है। ये जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो ऑलरेडी इसको मैं समझाऊंगा। और कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ़, एल्स, स्विच, फॉर, वाइल लूप, ये सारी चीज़ें मतलब जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ेंगे तो हम इसको मतलब कंटिन्यू इसको एक्सप्लेन करते चलूँगा। फंक्शन, पॉइंटर, अरे, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीज़ें मतलब जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ेंगे तो हम इसको पढ़ते चलेंगे। ठीक है। तो एप्लीकेशन तो अब सी, मतलब सी ने क्या क्या चीज़ें मतलब इसमें डेवलप करी हैं, सी में ही मतलब यूनिक्स और लाइनक्स ये सब सी के द्वारा ही लिखा गया है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब चीज़ें मतलब सी प्रोग्रामिंग के दायरे में ही आती हैं। मतलब गेमिंग, ग्राफिक्स, ड्राइवर, फ्रेमवेयर, ये सब चीज़ें मतलब सी के अंदर ही डेवलप की गई। मतलब सी को इसीलिए मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो सी द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न प्रोग्रामिंग। इफ़ यू अंडरस्टैंड सी वेल, इट विल बिकम ईजियर टू लर्न अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस और पाइथन, जावा, इस तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप मतलब बेसिक कंसेप्ट यहीं से शुरू होता है। अगर ये आप सी का बेसिक कंसेप्ट आप समझ जाएंगे तो अदर मतलब सिंटैक्स थोड़ा अलग होता जाएगा, बट जो बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है सी से ही चालू होता है। मतलब इसीलिए हम सी को मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है। तो ये रहा हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। तो हम थोड़ा सा अब इसके उसकी तरफ चल देते हैं, कोडिंग पार्ट की तरफ चल देते हैं। जैसे मैंने इसमें आपको सबसे पहले भी हम कुछ भी मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या है, हेडर फाइल डिफाइन करते हैं। इसको प्री प्रोसेस डायरेक्टरीज भी बोलते हैं, लाइब्रेरी फाइल्स भी बोलते हैं, या हेडर फाइल भी बोलते हैं। तो stdio के अंदर क्या होता है,
हम जो भी इनपुट आउटपुट फंक्शन देते हैं तो मतलब इस हेडर फाइल के अंदर का इस फंक्शन एक तरीके का फंक्शन है ये, इसके अंदर ही मतलब सारी चीज़ें रन करती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट मेन करके हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और तो देखें इंट मेन बेसिकली करता क्या है, एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। ये क्या जस्ट लाइक कह सकते हो कि मतलब एक तरीके से गेट है या ठीक है, एंट्री पॉइंट ऑफ प्रोग्राम। तो इसमें हम जैसे आप पाइथन में देखते हो तो प्रिंट से ही खाली काम चल जाता है, प्रिंट विद इन ब्रैकेट्स और आपका कोड्स में हेलो। और पाइथन में क्या, ये देखो ये सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट यहाँ पे थोड़ा सी के अंदर आपको सेमीकोलन भी लगाना पड़ेगा। ये मतलब आउटपुट लेने के लिए है, ठीक है, प्रिंट एफ। और ये रिटर्न जीरो इसलिए दिया है, अगर इसके मेमोरी एलोकेशन में कुछ चीज़ है ऑलरेडी तो क्या उसको मतलब रिटर्न में जीरो कर देता है जी। ये जो हमारा रिटर्न कीवर्ड्स है, अगर इसकी ऑलरेडी मेमोरी एलोकेशन में कुछ चीज़ है तो उसको नील कर देगा, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। तो इसके एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेंगे, हम इस एग्जीक्यूट ऑप्शन के अंदर जाएंगे और यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है F9 है और सेकंड है F10। ये रन करने के लिए हमें तो दोनों काम करना है ना, कंपाइल प्लस रन करना है। कंपाइल प्लस रन करने के लिए क्या करेंगे, ये थर्ड ऑप्शन को चूज़ करेंगे F11 वाला, ठीक है। देखते हैं क्या करता है ये, ठीक है। तो इसने ये हमारा जैसे हमने इसमें एक टेक्स्ट मैसेज दिया था प्रिंट एफ में इसने क्या किया है आपका, ये हमने इसमें लिखा था ना हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो इसने ये प्रोसेसिंग एग्जिस्ट आफ्टर 0.8 सेकेंड विद इन रिटर्न वैल्यू 0, ठीक है। और इसको टैब कुछ भी की प्रेस करके हम इसमें वापस भी आ सकते हैं। हम इसके अंदर कुछ भी मतलब अपना, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो फ्रेंड्स, जो भी हम वैल्यू इसमें देंगे मतलब वो हमें वहाँ पे रिटर्न कर देगा। हेलो फ्रेंड्स लेट्स लर्न सी एंड C++, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं एक बार, इसको कंट्रोल एस से सेव भी कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं और एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है, क्या करता है ये। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, देखो क्या आउटपुट देता है ये, ठीक है। ये कुछ टाइम ले रहा है, ठीक है। इसने क्या आउटपुट दे दिया, हेलो फ्रेंड्स लेट्स लर्न सी एंड C++। तो ये मतलब आज की क्लास में ये मतलब मैंने आपको कोडिंग समझाया और थोड़ा सा जो इसके मेन साइंटिस्ट हैं डेनिस रिची, तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये हैं डेनिस रिची हैं, दैट्स द लेगेसी ऑफ कंप्यूटर साइंटिस्ट। ये क्या है, बहुत बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। ही स्पेंट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इन बेल लैब। बेल मतलब एक बहुत बड़ी कंप्यूटर की लैब, मतलब R&D लैब है, ठीक है। उन्होंने काफ़ी लंबे समय उसमें काम किया और मतलब इनको मॉडर्न कंप्यूटिंग का फादर भी बोलते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ही जॉइंड लैब इन 1960 में ज्वाइन किया था इन्होंने, ठीक है। लेटर ऑन ही अर्न PhD डिग्री इन मैथमेटिक्स फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने क्या करा था, मैथमेटिक्स की मतलब डिग्री भी करी थी, PhD करी थी, सॉरी। कोलैबोरेशन विद द कैन थॉमस at Bell Laboratory. He teamed up with the Cam Thomas together and create a many innovative become a backbone of computer science. इन्होंने मतलब कैन थॉमस के साथ में मिलकर, ठीक है, बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाकि कंप्यूटर के लिए इसको बैकबोन इसीलिए कहा जाता है इनको। और मेजर कंट्रीब्यूशन है इनका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है, ठीक है। ये आप अगर खुद से भी मतलब विकीपीडिया पे पढ़ोगे तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने विकीपीडिया से निकाली है थोड़ा, ठीक है। तो आई होप थोड़ा आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम इंट्रोडक्शन टू C++ पढ़ेंगे और उसका एक कोडिंग भी पढ़ेंगे, प्लस दोनों के अंदर डिफरेंस भी सीखेंगे, मतलब C और C++ में बेसिक क्या डिफरेंस है। दोनों कंसेप्ट को मतलब C और C++ के हम दोनों साइमल्टेनियसली चला सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास आपको इजीली अवेलेबल हो पाए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।